आपने देखा लोग सुनने के लिए टीएमसी की गैंगी छोड़ छोड़ कर योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उसने योगी आदित्यनाथ जी को देखने जा रहे थे। आज जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जी गए हैं पूरा चुनाव का माहौल बदलने का काम किया है। जहाँ लग रहा था टीएमसी जीतेगी वहाँ पर सुपड़ा साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आने वाले समय में 4 मई को दीदी गई सुपड़ा साफ होना तय। आप लगाएंगे जो योगी आदित्यनाथ जी एक ब्रांड के रूप में उभर के आ चुके हैं, लोग उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। हमने दिल्ली दिखाया था, अभी हमने बिहार दिखाया था, अभी हमने हरियाणा दिखाया था, अभी महाराष्ट्र दिखाया था, अभी उड़ीसा दिखाया था, अब बंगाल दिखाएंगे। ये छाती पीटते गए, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। केवल दाऊ सभा पे खड़े हो जाएंगे, दिन रात योगी मोदी को गाली बकेंगे, इसके सिवा जमीनी हकीकत तो जानते नहीं है, ना जमीनी हकीकत पे काम करते हैं। इनको छाती हम 4 मई के बाद भी पिटवाएंगे। जब बंगाल में सरकार बनाएंगे तो यही अखिलेश यादव यहाँ पे अपनी पीसी करेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग मिला था। ये पहले से स्क्रिप्ट तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग हुई है। करीब 90% से ज़्यादा जो है वोटिंग आज हुई है। करीब 152 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है। आखिरकार बंगाल का जो माहौल है, क्या लगता है, क्या इस बार ममता बनर्जी का तख्ता पलट होने वाला है? यही सब मुद्दे हम लेके आए हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में जो वोटिंग हुई है इसके बाद क्या कुछ लग रहा है। क्या बंगाल का इस बार तख्ता पलट आ रहा है? क्या इस बार बीजेपी वहाँ पे भी सत्ता अपनी हासिल कर रही है या फिर सिर्फ ममता दीदी इस बार भी दोबारा वहीं पे अपनी सरकार बनाएंगी? सर, जो बंगाल का आप देख रहे हैं, आज पहला चरण का इलेक्शन हुआ है, क्या लग रहा है जिस तरीके से वोटिंग हुई, धुआंधार वोटिंग हुई है आज, तो क्या लग रहा है क्या वहाँ पर तख्ता पलट होने वाला है क्या? देखिए, इसका एक ही लाइन में जवाब है, 4 मई दीदी गई। क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर अराजकता का माहौल था, बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, बंगाल के अंदर आए दिन दंगे होते थे, सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए काम होता था, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तो आज उसके खिलाफ, क्योंकि जिस बंगाल को विकास की गति में आगे होना चाहिए था, वो अपराध के गति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए जनता ने वोट किया। आज सुशासन के लिए बंगाल की जनता ने वोट किया है। इतना अप्रत्याशित वोट हुआ है, इतना अप्रत्याशित समर्थन मिला है। मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी जीत, 150 से 180 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और किसी को कोई कमी नहीं है, किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं है। अब की बार 180 पार। कहा जा रहा है कि वहाँ पर कई प्रदेश के सीएम, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री, कई अपने स्टेट के मुख्यमंत्री, यहाँ तक गृह मंत्री भी वहाँ पर जाकर के तमाम रैलियां कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या सारी जो भी सत्ताएं हैं, जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या अब बंगाल का रुख मोड़ने के लग चुके हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और जितने भी मुख्यमंत्री हमारे गए, वो संवैधानिक पद पे जरूर गए, लेकिन उससे पहले वो कार्यकर्ता भी हैं। वो कार्यकर्ता के रूप में जाकर पार्टी के समर्थन में, पार्टी के हित के लिए, पार्टी के लोगों के लिए वोट मांगने का अधिकार रखते हैं। वो उनका अधिकार है, उसके लिए वो लोगों के बीच गए। वो आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहाँ गए। आपने देखा, लोग सुनने के लिए टीएमसी की गैंगी छोड़ छोड़ कर योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उसने योगी आदित्यनाथ जी को देखने जा रहे थे। बड़ी संख्या में योगी आदित्यनाथ जी को चाहने वाले बंगाल के अंदर हैं। आज जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जी गए हैं पूरा चुनाव का माहौल बदलने का काम किया है। जहाँ लग रहा था टीएमसी जीतेगी वहाँ पर सुपड़ा साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा कि हम अपराधी, आतंकी जो वहाँ मानसिकता के लोग हैं उनसे झाड़ू लगवाएंगे, और ये हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, वही काम बंगाल के अंदर जो अराजकता फैला रहे लोग हैं, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं, जो हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया है, जो लोग भी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सरकार करेगी। और उत्तर प्रदेश से ये मैसेज जा चुका है, जैसे वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा यहाँ भी आएँ, तो वहाँ जैसे जाएंगे आप देखिएगा कि ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने बंगाल को विनाश की तरफ ढकेलने का काम किया। एक एक का हिसाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पैमाने पर आप फिर इस बार वोट चोरी का जो है मामला भी आ रहा है, बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी से वहाँ पे मिली हुई है और भारी मात्रा में वहाँ पे वोट चोरी कर रही है। देखिए, ये तो अभी से सामने आ चुका है सभी के। जब चुनाव ये हारते हैं तब ईवीएम हैक हो जाती है और चुनाव आयोग गड़बड़ी कर देता है। अभी लोकसभा में जीते थे तब सब कुछ सही था, लेकिन अब सब गड़बड़ हो जाएगा। ये इनके चाल चेहरा देखिए। सपने देखने का अधिकार है, सपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देखें, ये दारू देखें, इनके पास बुनियादी काम तो कुछ है नहीं। ये लोग केवल दाऊ सभा पे खड़े हो जाएंगे, दिन रात योगी मोदी को गाली बकेंगे, इसके सिवा ज़मीनी हकीकत तो जानते नहीं है, ना ज़मीनी हकीकत पे काम करते हैं, तो इनको कुछ पता नहीं है। इनके नेता खुद
अपने पिता के रहमो करम पर एक बार मुख्यमंत्री बन गए 2012 में, लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हुए 2014, 17, 19, 22, 24 क्या हुआ, तो ये सबको पता है। इसलिए कोई संशय मत रखिए, इतिहास रचने जा रहा है बंगाल, और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बंगाल के अंदर होने जा रही है। पर बंगाल सुर्खियों में रहता है। इस बार पहले चरण की वोटिंग में काफी मारधाड़ हुई, बूथ पे जो है मारधाड़ हुई, कुछ नेताओं को दौड़ा के मारा भी गया, तो क्या लग रहा है क्या इस तरीके से वोटिंग होगी क्या? देखिए, वहाँ एक समुदाय लोग हावी थे, उन्हीं का बोलबाला था। वहाँ बांग्लादेश बगल में है, उसी के जो वोटर थे, अवैध वोटर, उनको बसाने के लिए बांग्लादेश के अंदर रखा गया था। जब SIR हुआ तो उनको भगाया गया। कुछ वहाँ की पुलिस की मिली भगत से लोगों को रोका गया कि इसी तरीके के दंगे लोगों को डरा के धमका के वोट उनके पक्ष में, TMC के पक्ष में हो। लेकिन इस बार मिलिट्री और CRPF तैनात थी, एक एक का चुन चुन के हिसाब कर रही है, दौड़ा दौड़ा के समझाई जा रही है। हमारे एक प्रत्याशी के ऊपर जिस हिसाब से इन्होंने हमला किया, उसके बाद एक एक को चुन चुन के उनका हिसाब किया जाएगा। ऐसे ही चुन चुन का हिसाब 4 मई के बाद बंगाल के अंदर होगा। आप देखिएगा, बंगाल भी विकास की मुख्य धारा से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप राजनीति करिए, हमारा अंतर विरोध हो सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री योजना आवास आती है तो आप वहाँ गरीबों को देने के लिए क्यों मना कर देते हैं? आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू है बंगाल के अंदर? हमारे यहाँ बहन बेटियों के लिए जो हमारे लिए जो शौचालय दिए गए, वो वहाँ पे योजना लागू क्यों नहीं हुई? तो ये सच्चाई है। ये मोदी जी की योजना जो गरीबों के लिए थी, वहाँ के गरीबों तक पहुँचाने में ये सरकार विफल रही। जनता में गुस्सा है। आने वाले समय में 4 मई को दीदी गई सुपड़ा साफ होना तय। आप लगा लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी एक ब्रांड के रूप में उभर के आ चुके हैं। लोग उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। और अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी तो ट्विटर पर दीदी की वो बना रहे हैं सरकार। अखिलेश यादव जी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए कि जाके दीदी के समर्थन में प्रचार कर पाए? क्योंकि उनको पता है योगी जी जाते हैं तो लोग सुनने आते हैं, और अखिलेश यादव जी जाएंगे तो लोग जान जाएंगे अखिलेश जी आए तो वापस चले जाएंगे। अखिलेश यादव को डंडे लेकर दौड़ा लेगी TM वहाँ के बंगाल के लोग, क्योंकि जानते हैं ये एक जाति को बढ़ाने वाला, एक धर्म को बढ़ाने वाला व्यक्ति है। ये सबका साथ नहीं करता है, ये सबका विनाश करने वाला व्यक्ति है अखिलेश यादव। इसलिए आज बंगाल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी एक बड़े चैंपियन के रूप में उभरेंगे। और आपने देखा, जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी गए, हर चुनाव में बाजीगर बनकर साबित हुए। और 2000 अभी जब 4 मई को आएगा, जब जहां जहां योगी जी का प्रचार हुआ है, आप देखिएगा प्रचंड। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तित नहीं होती, सनातन खत्म हो जाएगा वहाँ से। मुद्दा खत्म, सत्ता परिवर्तन निश्चित हो चुका, कोई संशय मत रखिए। इन लोगों को जो बात कहनी है कहने दीजिए। इस बार 150 से 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कोई संशय नहीं है। और जिसको सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए तो लगातार प्रयास किएगा। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे लगातार प्रयास किए, क्या कर पाए? अब अभी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, तब भी सनातन संस्कृति मिटाने की कोशिश किए, नहीं कर पाए। ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ब्रांड है। आज मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा देश के अंदर का कोई नेता का है तो वो योगी आदित्यनाथ जी। क्या जिस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला उत्तर प्रदेश का 2027 वाला, क्या इस पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या उसका? देखिए, सबकी अपनी एक राजनीतिक भूमि है, राजनीतिक समीकरण होते हैं राज्यों के। और हमारे यहाँ अभी 8 महीने का समय है, 9 महीने का समय है चुनाव में। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय CM है। आज योगी आदित्यनाथ जी को बच्चा बच्चा, हमारी बहन बेटियां योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर अपने को मान से अपने को सीना चौड़ा करती हैं कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमारे ऊपर कोई गलत नजर उठा ले तो उसका काम तमाम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। नहीं तो यही अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। गायत्री प्रजापति जो रेप का आरोपी, उसका अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते थे। यही 5 कालीदास बाग पे एक बहन के साथ गैंग रेप हो जाता है, अखिलेश यादव की सरकार में खुलासा नहीं कर पाते, ये यादव सरकार चलाएंगे। और जो PDA की बात करते हैं, इनके मंत्री क्या कहते थे? आजम खां कहते थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जिस तरह उंगली दिखा रहा है, उनसे बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है। ये PDA का सम्मान करते हैं। ये लोग केवल और केवल ढोंगी लोग हैं। आज अगर 33% आरक्षण पास हो गया होता, लागू हो जाता, तो सबसे ज़्यादा उसका फायदा जो हमारी महिलाएं पंडित हो गई, पिछड़ी हो गई, जो दलित हो गई, जो जमीनी हकीकत से बहुत दूर थी, जो कभी भी संसद का रास्ता नहीं देख सकती थी, उनको आसानी होती वहां तक पहुंचने में। ये हमारी बहन बेटियों का अपमान करके इन्होंने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कह रहे हैं कि उसमें जो है OBC और महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था। देखिए, महिलाएं जानती, अभी आपने देखा लखनऊ के अंदर किस तरीके से चक्का जाम हुआ था, महिलाओं का गुस्सा आपने देखा। तो अभी आने दीजिए, अभी हमने दिल्ली दिखाया था, अभी हमने बिहार दिखाया था,
अभी हमने हरियाणा दिखाया था, अभी महाराष्ट्र दिखाया था, अभी उड़ीसा दिखाया था, अब बंगाल दिखाएंगे। ये छाती पीटते गए, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। इनको छाती हम 4 मई के बाद भी पिटवाएंगे। जब बंगाल में सरकार बनाएंगे तो यही अखिलेश यादव यहाँ पे अपनी पीसी करेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग मिला था। ये पहले से स्क्रिप्ट तैयार है, आप लोग वहाँ जाइएगा, ये रिकॉर्ड लेके जाइएगा, यही वो बयान देंगे, इससे ऊपर कोई नहीं होगा। और जब 2027 में नतीजे आएंगे, एक तरफा जीत योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे होगी। योगी आदित्यनाथ जी अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता, अपनी सरलता, अपनी ईमानदारी से मुख्यमंत्री हैं। और अखिलेश यादव अपने पिता के रहमो करम पे मुख्यमंत्री थे। उनको आलू और धनिया और पुदीना में अंतर नहीं पता है। ये पहले जाके उनसे कहिए कि उनको पता है कि नहीं, पूरा देश जानता है। इसलिए अखिलेश यादव कोई चुनौती नहीं है। मायावती जी अच्छा चुनाव लड़ेंगी, नंबर 2 पे मायावती जी रहेंगी, अखिलेश यादव जी रहेंगे चौथे पे, तीसरे पे रहेगी AIM। और तीसरा आप बोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस बार साफ कर देंगे, सफाया कर देंगे बीजेपी का। देखिए, अखिलेश यादव तो ये सपना 2012 से देख रहे हैं, पूरा हुआ क्या? और मैं तो कहता हूँ आप लोगों से, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इन लोगों का फेसबुक उठाइए। इन लोगों के फेसबुक पे आपको योगी आदित्यनाथ जी इनकी पोस्ट में नहीं दिखेंगे, लेकिन आप अखिलेश यादव का उठाइए, अखिलेश यादव के हर पोस्ट में योगी आदित्यनाथ जी दिखेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव के मन में और उनकी योगी आदित्यनाथ के भय से ये जो अखिलेश यादव इतना भयभीत हैं कि हर पोस्ट में योगी आदित्यनाथ। अगर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी नहाने जाते होंगे तब भी योगी आदित्यनाथ जी उनके सपने में आते होंगे, जब सोते होंगे तब भी उनके सपने में आते होंगे, जब खाते होंगे तब भी योगी आदित्यनाथ जी उनके दिमाग में रहते होंगे। योगी आदित्यनाथ जी आज अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। अखिलेश यादव को पता है कि योगी आदित्यनाथ का किला भेद पाना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने वो कर दिया उत्तर प्रदेश में जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते थे। पिछड़े उत्तर प्रदेश को आज विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक्सप्रेस वे हुआ करता था, आज 7 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में हुए। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि लखनऊ के अंदर हम खड़े हैं, 1-2 फ्लाईओवर से ज़्यादा नहीं होते थे, आज 21 से ज़्यादा फ्लाईओवर लखनऊ के अंदर सिर्फ हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, हमारी बहन बेटियों के लिए लगातार काम हो गए। हमारी बहन बेटियों को जो मुख्य धारा से विकास की जोड़ने का काम किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। आज हिंदू भी सुरक्षित है, आज मुसलमान भी सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी सरकारी योजनाएं आ गई है तो वो हिंदुओं को भी बराबर मिल गई, मुसलमानों को भी बराबर मिल गई है। ये तो लगता है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव केवल कुछ मीडिया वालों के लिए एक बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन जनता के अंदर उनके लिए कोई क्रेज नहीं है। अखिलेश यादव अगर आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का विनाश ही होगा, विकास नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों का बलात्कार होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे किसानों पे लाठियां बरसाई जाएंगी, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे युवाओं को लाठियों से पीटा जाएगा। और विकास की जो उनको रोजगार से जोड़ने का विषय, वो एक जाति और एक समुदाय से जोड़ने का काम किया जाएगा। यहाँ पिछड़ों और दलितों का अधिकार मांगने वाली समाजवादी पार्टी हम लोगों को पाठ सिखाएगी। अखिलेश यादव की हैसियत कुछ नहीं है। अखिलेश यादव हताशा में, निराशा में, अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ट्वीट करते हैं और उनके नेता यहाँ इकट्ठे हैं 2-4 जो सुबह से शाम तक आ जाते हैं और उन्हीं नेता को जो सुनते हैं वही आकर टीवी पे। जमीनी आपने देखा कोई कार्यकर्ता आपको कोई जनता के बीच में दिखाई देता? कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसको जनता के मुद्दे पता ही नहीं है। हम लोग हैं 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर कार्यक्रम करते दिखता है, लेकिन समाजवादी पार्टी सोच रही है ऐसे ही सत्ता आ जाएगी तो आने दीजिए, 4 मई को दिखाएंगे, उसके बाद इसके ट्रेलर 4 मई को दिखाएंगे और पिक्चर 2027 में दिखाएंगे। मतलब इसका जो इम्पैक्ट है 27 में पड़ेगा उत्तर प्रदेश पे। देखिए, बंगाल के मैंने कहा ना, समीकरण दूसरा है। चुनाव जीतेंगे, हमारा आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन 8 महीने का है, उसमें धीमे धीमे लोगों में कई समीकरण होते हैं। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश, हम योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ चेहरा नहीं हमारे पास, यहाँ चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी। हम योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आज नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हमारा चेहरा योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। अब जिनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, जो कहते थे कि योगी आदित्यनाथ जी को ये CM डिक्लेयर नहीं करेंगे, आज वो भी दुकान बंद हो जाएगी। अब पता है अखिलेश यादव को कि हमारा जो सामना होना है वो बब्बर शेख से होना है, जो उनकी हैसियत नहीं है कि उनका वो मुकाबला कर पाएँ। तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो गई। अब आप समझिए, अब लड़ाई दूसरे और तीसरे की उत्तर प्रदेश में। पहले पे भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी यही शपथ लेते आपको दिखाएंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी ईश्वर की शपथ लेता हूँ 3री बार। आप देखिएगा। क्या लग रहा है, क्या जो अभी बंगाल के जो इलेक्शंस हुए, क्या लग रहा है वहाँ का समीकरण बदलने वाला है? क्या ममता दीदी इस बार जाने वाली है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो लगभग 16 से ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट पूरी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री,
और भी अन्य राज्यों के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सब वहाँ पे लगे हुए हैं। अभी इन्होंने बताया आर्मी, सीआरपीएफ, सेना सब लगा हुआ है, चुनाव आयोग लगा हुआ है। उसके बावजूद भी आप देखिएगा किस तरीके से जो है ममता दीदी किस तरीके से पराजित करती भारतीय जनता पार्टी को, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से 1,80,00,000 से ज़्यादा वोट काटे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दखल दिया है। टीएमसी की ममता दीदी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी खुद लड़ाई लड़ी है वहाँ के नागरिकों की, और ये बात कर रहे थे घुसपैठियों की, बात कर रहे थे रोहिंग्याओं की। इन्होंने बिहार से कितने लोगों को निकाला, कोई डेटा नहीं है। और इन लोगों का केवल अभिनय करते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रणाली पे, लोकतांत्रिक मूल्यों पे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। केवल वो फेंकते हैं, अभिनय करते हैं, एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं है। उनकी नीतियां उठा के देख लीजिए, सब सामंतवादी हैं, सब साम्राज्यवादी हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे उनकी जो संधियां हैं सब कमज़ोर हुई हैं। देश में भी लोग पलायन कर रहे हैं। अभी सूरत से लोगों को मार के भगाया जा रहा है। एलपीजी है नहीं, गैस है नहीं। जो गरीब मजदूर लोग जाते थे, गुजरात जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, वो कमाने के लिए जाते थे, वो सब बेचारे फिर लौट रहे हैं। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। ये सब गैर लोकतांत्रिक मूल्य की प्रणाली है, उस पर भरोसा करने वाले लोग हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में फिर नेपाल जैसी स्थिति ना हो, इसलिए देश को कमज़ोर मत समझो। देश की जो युवा हैं भारत के अंदर, लगभग दुनिया के देशों में देखेंगे तो भारत के लगभग 60% से ज़्यादा यूथ है। तो हमें यूथ पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो नेपाल जैसी स्थिति होगी, फिर हम बचा नहीं पाएंगे इन चीज़ों। लेकिन इस बार तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि तख्ता पलट होने वाला, लोगों के अंदर ममता दीदी को भी ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ तो होने वाला है। क्योंकि कई प्रदेश के सीएम जा चुके हैं, गृह मंत्री जा चुके हैं, अपने पीएम जा चुके हैं, वहाँ पर रैलियाँ तमाम हो रही हैं। देखिए, ममता दीदी का जो होना था हो गया। जनता को सोचना है, ममता दीदी के ना आगे पीछे है ना कोई है। ममता दीदी ने क्या दिया है वो वहाँ की जनता को सोचना है। जनता किस तरीके से उसको मैनेज करेगी। ममता दीदी जो जीवन जी चुकी हैं वो उनका कोई भविष्य नहीं आने वाले समय में। लेकिन वहाँ की जनता को देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देख रही हैं, लगभग 90+ % का वोट हुआ है। 1,80,00,000 वोट काटे जाने के बावजूद भी वहाँ पे मतलब इस तरीके के आपके नेम में अगर राजू सिंह है और उसमें सिंह में SH हो गया तो उसको जो है जो संदेह में डाल दिया गया है, उस पर कहीं आप नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते। तो इस तरीके की जो मनमानी किया है चुनाव आयोग ने, तो कहीं ना कहीं उसने जो है लोकतंत्र, अभी पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया है लोकसभा में। इससे पहले बिल लाया जा चुका है। लेकिन ये लोकतांत्रिक जो मूल्य है, प्रणाली है, उसको लगातार कमज़ोर कर रहे हैं। यही फार्मूला अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनाती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हो पाता। मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ। तो उस लोकतांत्रिक मूल्यों को, उस लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाए रखिए कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा जाती है तो फिर आने की संभावनाएं हों। क्योंकि आप जो बीज बोएंगे उसके फल काटने